हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। आज हम पार्ट नंबर 14 इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ जी, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार पटना के स्टेशन पर देखा था। राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में एक सामान्य भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधरजी थे। राजेंद्र बाबू ने किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया? राजेंद्र बाबू ने अपनी 15-16 पोतियों की शिक्षा व्यवस्था करने का लेखिका से अनुरोध किया। लेखिका प्रयाग में कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी? 12 सूपों का उपहार लेकर लेखिका राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। राष्ट्रपति को उपहास की समाप्ति पर क्या खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई? राष्ट्रपति को उपहास की समाप्ति पर कुछ उबले हुए आलू खाते देखकर लेखिका को हैरानी हुई। नेक्स्ट है, राजेंद्र बाबू को देखकर हर किसी को यह क्यों लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है? राजेंद्र बाबू की मुख आकृति तथा शरीर का संपूर्ण गठन एक सामान्य भारतीय की तरह था। उनकी वेशभूषा भी सामान्य व्यक्तियों के समान थी। उनका स्वभाव तथा रहन सहन भी एक सामान्य नागरिक जैसा ही था। इसलिए जो भी उन्हें देखता था उसे यही लगता था कि ऐसे व्यक्ति को तो पहले कहीं देखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आस्था व्यवस्था तथा राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था किसका पर्याय थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अर्थव्यवस्था भी व्यवस्था से निर्मित होती थी। दूसरे, यदि जवाहरलाल जी की अर्थव्यवस्था को देख लें तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, परंतु अपनी अर्थव्यवस्था के प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। इसलिए उसकी व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू की अर्थव्यवस्था की पर्याय थी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अर्थव्यवस्था राजेंद्र बाबू की व्यवस्था की पर्याय थी। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा के साथ उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण लेखिका को क्यों आया? राजेंद्र बाबू की वेशभूषा तथा अर्थव्यवस्था से लेखिका को उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह भी राजेंद्र बाबू के समान थे। चक्रधर बाबू तब तक अपने मोजे तथा जूते नहीं बदलते थे जब तक मोजों से 5 उंगलियां बाहर नहीं निकलने लगती थी तथा जूतों के तलों में सुराख नहीं हो जाते थे। वे अपने वस्त्र भी उनके जीर्ण शीर्ण होने तक नहीं बदलते थे। वह राजेंद्र बाबू के पुराने वस्त्र भी पहन लेते थे और उनके पुराने वस्त्र पहनकर भी उनकी वर्षों तक सेवा की। हाँ जी बच्चों, आपने जो वीडियो देखी है इसको अच्छी तरह से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक्स पे राइट करने हैं। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।